ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर में 5 चैप्टर नॉन फेनाइट्स के थर्ड टाइप पार्टिसिपल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पार्टिसिपल के 3 काइंड्स होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग एक्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल सेकंड है, जो वर्ब में डी और ईडी ऐड होकर के बनाया जाता है, या वर्ब का दूसरा सुटेबल फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लेड, ईटेन, गोन एक्सेट्रा। थर्ड नंबर है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, फॉर एग्जाम्पल हैविंग प्लेड, हैविंग रेड, हैविंग सीन एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल के यूज, दैट मीन्स यूजेस ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हेल्प लेकर के बनाया जाता है, और परफेक्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल के हेल्प से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ प्लेइंग, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोग्रेसिव टेंस बनाने में मदद किया है, और आई हैव रिटन और लेटर, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस बनाने में मदद किया है। सेकंड है जब दो काम एक साथ होते हैं एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, या एक काम दूसरे काम के ठीक तुरंत बाद होता है, तब पहला काम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। यहाँ ही जो है दो काम कर रहा है, और वे एक के बाद दूसरा काम हो रहा है ही के द्वारा, इसलिए पहला जो काम है जंपिंग करने का, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। तो जंपिंग अप, ही रैन अवे। जब दो काम एक के दूसरे पार्ट मतलब तुरंत साइमल्टेनियसली होता है एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, तब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पहले काम के लिए हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। यहाँ दो काम हुआ है, एक काम कंप्लीट होने के बाद तब दूसरा हुआ है। उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तब वह ऑफिस छोड़ा, तो हम लोग इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। हैविंग डन हिज वर्क जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। अब फोर्थ है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का यूज जनरल एडजेक्टिव की तरह भी होता है सेंटेंस में। तो इस स्टेट में ये नाउन जो इस पार्टिसिपल के बाद जो आता है, इसको ये नाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल और रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस। सेकेंड, और बर्न चाइल्ड ट्रेड्स द फायर। यहाँ हम लोग नोट देखते हैं कि जब पार्टिसिपल जनरल एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल मीनिंग में एक्टिव होता है और पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग में पैसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि ए रोलिंग स्टोन, जिसका मीनिंग है एक्टिव, जिसका मतलब होता है कि अ स्टोन विच रोल्स, मतलब एक स्टोन जो लुढ़कता है। सेकेंड,
और बॉन्ड चाइल्ड, ये जो पैसिव मीनिंग है, इसका मतलब है एक चाइल्ड जो जल गया है। अब फिफ्थ यूज़ देखते हैं कि कुछ जो पार्टिसिपल हैं उसका यूज़ वर्ब और एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है, की तरह होता है। इसका मतलब कि ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में होता है। अगर पार्टिसिपल का यूज़ मेन क्लॉज के बाद अगर होता है तब ये इसके पहले जो नाउन जो आ रहा है इसको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव के रूप में और एक ऑब्जेक्ट लेगा वर्ब के फॉर्म में जो इसके बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु हर्ड द नॉइज वॉक अप। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, हियरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप। सेकेंड, वी saw a laborer who carry a basket on his head। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, We saw a laborer carrying a basket on his head। अब सिक्स्थ है कि टेंस और वॉइस फॉर्मेशन के अलावा उसको ये दोनों को छोड़कर दूसरे कंडीशन में पार्टिसिपल जो है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ हिम रीडिंग नॉवेल्स। यहाँ रीडिंग हिम को मॉडिफाई कर रहा है। अब हम लोग नोट्स देखते हैं। नोट में हम लोग का ए नंबर है, अगर वर्ब और आईएनजी नाउन को इंडिकेट करता है दैट मीन्स विद जीरन के फॉर्म में यूज हुआ है। अगर वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में यूज हुआ है, उसको इंडिकेट कर रहा है या एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स ये पार्टिसिपल के फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, पार्टिसिपल को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबी इज़ डांसिंग। यहाँ डांसिंग नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए जीरंद है। आई एम डांसिंग, यहाँ डांसिंग वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। और ही इज़ माई डांसिंग पार्टनर, यहाँ डांसिंग एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। अब हम लोग का नोट बी में हम लोग देखते हैं कि जब अगर पार्टिसिपल सेंटेंस में यूज किया जाता है तब ये ज़रूरी है कि वहाँ पे सूटेबल नाउन और प्रोनाउन उस सेंटेंस में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉकिंग थ्रू द पार्क आई फाउंड द सन वेरी हॉट। यहाँ आई जो है सूटेबल प्रोनाउन है और यहाँ पे पार्टिसिपल के फॉर्म में वॉकिंग का यूज हुआ है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, सी नंबर नोट कि इम्पर्सनल एब्सोल्यूट। इम्पर्सनल एब्सोल्यूट वे होता है, वे कंडीशन जिसमें पार्टिसिपल का यूज बिना सूटेबल नाउन और प्रोनाउन के होता है, तो तब वे पार्टिसिपल को हम लोग इम्पर्सनल एब्सोल्यूट कहते हैं। ऐसा भी कंडीशन होता है कि जब हम लोग सूटेबल नाउन और प्रोनाउन का यूज ना करें और मीनिंग क्लियर हो जाता है। इससे एग्जांपल देखते हैं, कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स ही वाज कट राइट। मतलब यहाँ पे इंडिकेट है कि सारे पॉइंट को कंसिडर करने के बाद उसको हम लोगों ने राइट यानी सही बिल्कुल पाया, मतलब कि वह सही था। अब इस तरह से हम लोग का ये जो टॉपिक है पार्टिसिपल ये इंड होता है और हम लोग का साथ ही साथ ये जो चैप्टर है 5 जो नॉन फिनाइट से, ये भी हम लोग का इंड होता है। ओके।